Assalamu alaikum. Welcome all of you. Literary Word YouTube channel. स्कूल मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज ये हमारा चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। बेसिकली ये जो हमने एक जो सीरीज शुरू किया है ये हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस BPS 17 सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जो 28 फरवरी को होने हैं उसके प्रिपरेशन के लिए हम ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो स्टाइल ऑफ लीडरशिप वैसे अनलिमिटेड है मगर यहाँ पे हम जो मेन मोस्ट रिपीटेड जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो मोस्ट फेमस हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले स्टाइल पे आते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो एमसीक्यूज में कोई एक सेंटेंस हो सकता है जिसमें अगर ये हो कि जो लीडर एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेटर वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड काउंसलिंग आगे फॉरवर्ड करता है अपने लोअर स्टाफ पे, तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो दिस स्टाइल फोकसेस ऑन रोल मॉडलिंग वेयर टीचर्स इन्फ्लुएंस इंस्पायर एंड इनकरेज एम्प्लॉइज टू डिलीवर पॉजिटिव चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप ये एक ऐसा स्टाइल है जिसमें रोल मॉडलिंग पे फोकस किया जाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर खुद एक रोल मॉडल होता है और जिसमें लीडर इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है और इनकरेज करता है अपने एम्प्लॉइज़ को पॉजिटिव चेंज आने के लिए अपने सिस्टम में, अपने इदारे में। नंबर 2 है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। Transactional leadership or leadership a leadership style that utilizes rewards and punishment to motivate and direct the followers. ट्रांजेक्शनल लीडरशिप पनिशमेंट एंड रिवार्ड एक स्टाइल है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर लीडर अपने स्टाफ में से जो अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, अगर कहीं पे कोई फॉल्ट मिस्टेक करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। इन रिवार्ड इन पनिशमेंट के थ्रू जो है वो सिस्टम को चलाया जाता है। नंबर 4 है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेट लीडरशिप को अगर हम एक सेंटेंस में कंसाइज करें तो होगा व्हाट डू यू थिंक, यानी आप क्या सोचते हैं। डेमोक्रेट लीडरशिप में जो एडमिनिस्ट्रेटर लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉय से ओपिनियन सीख करता है और हर एक को चांस देता है कि वो सजेशंस पुट करें और उसके बाद लीडर जो हैं उनके ओपिनियंस को मेजर करने के बाद कोई डिसीजन लेता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो लीडर्स शेयर इंफॉर्मेशन विद एम्प्लॉइज एंड आल्सो सीक ओपिनियन फ्रॉम द मेंबर्स फ्रॉम अप्रूविंग फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन लेने से पहले लीडर शेयर करता है इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज के साथ और उससे फिर ओपिनियंस एंड सजेशंस पुट करवाता है। नंबर 5 है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जिसमें आप इसको एक सेंटेंस में कहें तो डू एज आई से। लीडर जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर उसका जो ऑर्डर होते हैं वो फाइनल अथॉरिटी होता है, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे लीडर कहता है वैसे सब ने करना है, चाहे वो राइट हो चाहे वो रॉन्ग हो। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ऑटोक्रेट लीडर्स बिलीव्स दैट ही आर शी नोज मोर देन अदर्स। ऑटोक्रेट ये जानते हैं, लीडर्स जानते हैं कि वो समझते हैं कि हम अपने स्टाफ से ज़्यादा जानते हैं। दे मेक ऑल द डिसीशंस विद लिटिल इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स। टीम मेंबर से बहुत ही कम ओपिनियंस एंड सजेशंस लेते हैं मगर ओवरऑल अपनी अथॉरिटी को जो है वो अप्लाई करते हैं। ये ऑटोक्रेट जो लीडरशिप है ये डिक्टेटर टाइप ऑफ लीडरशिप है। अब आते हैं नंबर 6 अथॉरिटेटिव स्टाइल पे। इसको हम एक वर्ड्स में कहें तो फॉलो मी। एंड दिस स्टाइल इज द mark of confident leaders who map the way and set expectations while engaging followers along the way. अथॉरिटेटिव स्टाइल में लीडर्स एक अपने जो जो एक SOPs और जो डिसिप्लिन है एक वे माइंड मैप रेडी करता है, तैयार करता है और बाकी फिर एम्प्लॉइज़ को उसको फॉलो करना होता है। अथॉरिटेटिव स्टाइल में भी ओपिनियंस कुछ लिए जाते हैं, उसको थोड़ा टाइम दिया जाता है मगर फाइनल डिसीजन जो होता है वो फिर भी लीडर के पास होती है। अगर हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करें तो अथॉरिटेटिव टेक टाइम टू एक्सप्लेन थिंकिंग
अथॉरिटेटिव कुछ वक्त लेता है अपने डिसीशंस को फाइनलाइज करने में, मगर जो ऑटोक्रेट होता है वो कोई भी टाइम नहीं लेता है, बस वो जो ऑर्डर देता है उसको एनी हाउ सब ने फॉलो करना होता है। नंबर 7 पे लेसिस फेयर स्टाइल, ये सबसे अलग है। लेसिस फेयर में कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती है। लेसिस फेयर में हर इंडिविजुअल जो भी स्टाफ में काम करने वाले होते हैं वो अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन ले भी सकता है, सजेशन दे के फौरन उस पर वो खुद एक्ट कर सकता है। इट टेक्स हेड्स ऑफ अप्रोच टू लीडरशिप एंड गिव्स अदर्स द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, यानी इसमें लीडरशिप ऑफ होती है, यानी जो लीडर होता है वो अपनी जो है वो फाइनल अथॉरिटी अपने पास नहीं रखता, बल्कि हर एक को हक देता है कि वो अपने खुद डिसीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 है पे सेटिंग स्टाइल। पे सेटिंग को अगर मैं एक वर्ड में कहें तो डू एज आई डू, यानी ऐसा करें जैसे मैं कर रहा हूँ। इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट आस्क्स टीम मेंबर्स टू मैच और एक्सेल द स्टैंडर्ड सेट बाय लीडर्स। पे सेटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर लीडर एक जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है, उसके बाद जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उनको उस पे अमल करना होता है, उसको एक्सेल करना होता है। और पे सेटिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है अपने जो एसओपीज को फिर स्टाफ मेंबर्स जो काम कर रहे हैं उसके साथ मैच करता है, ताकि आया कि वो उसके 100% एज इट इज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में मोस्ट कॉमन लीडरशिप के स्टाइल थे जो हमने डिस्कस किए हैं। दोबारा रिव्यू करते हैं आज के लेक्चर में जो हमने स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को डिस्कस किया है। उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप था जिसमें लीडर ट्रांसफ़र करता है अपनी क्वालिटीज़ लोअर स्टाफ में, और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पे जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे फोकस। उसके बाद था डेमोक्रेटिक लीडरशिप जिसमें सारे स्टाफ मेंबर्स को अथॉरिटी होती है कि वो ओपिनियंस जो है वो पुट करें। नंबर 5 ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है जो डिक्टेटर लीडरशिप होती है, जिसमें लीडर जो होता है वो अपनी मर्जी चलाता है और किसी से ओपिनियंस नहीं लेता। अथॉरिटेटिव स्टाइल में आप ओपिनियंस लेते हैं मगर आपका फाइनल डिसीजन आपके पास होता है और आप थोड़ा टाइम देते हैं उस पर थिंक करने के बाद उस पर फाइनल डिसीजन लेते हैं। फिर लेसिस फेयर स्टाइल है जिसमें इंडिविजुअल अपने डिसीजन खुद ले सकता है। और लास्ट था पे सेटिंग स्टाइल जिसमें जो है लीडर कुछ स्टैंडर्ड एसओपीज सेट करता है, बाकी उसके बाद उसके साथ मैच किया जाता है कि स्टाफ मेंबर्स उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इसी के साथ ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग 50 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे अगले वीडियो में। तो रिक्वेस्ट है सबके कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।